जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त को आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस थर्ड शिफ्ट में आपके जीके के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पहली बात तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका हुआ कब था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये भी बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि पानीपत के युद्ध के बारे में हमने आपको कितनी बार बताया है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपका हुआ था 1526 में। डेट अगर आपसे पूछ जाए तो 21 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी युद्ध के बाद जो बाबर है आपका भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है, आप लोग को मालूम होगा 1526 में। ठीक है, इसके अलावा पानीपत का इतिहास में 2 युद्ध हुआ है। एक तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो युद्ध है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1556 में हुआ है। ठीक है, 1556 में किसके किसके भी हुआ था, तो ये याद रख लीजिएगा। अगर आपसे डेट भी पूछा जाए तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ था दोस्तों आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, इस युद्ध में विजेता कौन बना था, तो विजेता दोस्तों आपका अकबर का सेना बना था, क्योंकि अकबर उस समय 13 से 14 साल का ही था। उस समय 1526 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो अकबर की तरफ से जो उसका जो सेनापति था बैरम खां युद्ध है जो कि लड़ रहा था, और आपका एक निर्णायक जीत था अकबर का। ठीक है, और हेमू जो कि आपका हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था, उसी के बीच में आपका हुआ था। इसके अलावा एक इतिहास में एक और आपका पानीपत का युद्ध हुआ है, जो कि तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1761 में हुआ है। अगर आपसे डेट पूछे जाए तो 14 जनवरी। ठीक है, ये जो पानीपत का जो आपका मैदान है वो आपका हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली था, और अहमद शाह दुरानी भी जिसे कहा जाता है, और मराठा साम्राज्य के सेनाओं के बीच में आपका हुआ था। मराठा समाज का जो सेनापति था आपका सदाशिव राय था। ठीक है, इस युद्ध में आपका विजेता कौन बना था, तो अहमद शाह अब्दाली जो कि जीत गया था ये युद्ध। ठीक है, तो ये आपका पानीपत का 3 युद्ध था जो कि आपके इतिहास में लड़ा गया था, और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं अभी तक, जैसे है एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम हो जो कि आपका 39 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ हो, या चाहे आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो जो कि 57 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ हो, या आपका CHSL 2022 का एग्जाम हो जो कि आपका 36 शिफ्टों में, या एसएससी CHSL का एग्जाम अभी चल रहा है जो कि आज तकरीबन आपका 20-22 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो उन सभी का एक कंबाइंड PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपीज़ की न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे। प्रश्न तो आपको दुनिया बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो कि आपके आगामी जो भी एसएससी के एग्जाम होंगे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपका एमटीएस का एग्जाम आपका सितंबर माह में होना है, स्टेनोग्राफर का होना है, सीपीओ का होना है, दिल्ली पुलिस का होना है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। PDF को प्राप्त करने के लिए आपको दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, और PDF के बारे में और जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके क्या कीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स वो पूछा गया था DRDO का जो स्थापना है आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो DRDO की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो स्थापना है आपका 1958। ठीक है, 1958 में दोस्तों आपका इस संगठन का स्थापना होता है। अगर आपसे डेट पूछे जाए तो 1 जनवरी 1958 हो जाएगा। इसके अलावा इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे जाए तो फुल फॉर्म आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे तो इसकी जो चेयरमैन है आपकी सतीश रेड्डी जी हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा कि वर्तमान में आपका यही हैं या चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इसका जो स्थापना है आपका 65वां स्थापना जो दिवस है अभी हाल ही में DRDO ने बनाया है 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, इसके अलावा एक संगठन और है जो कि आपके इसी क्षेत्र से संबंधित है, इसरो। ठीक है, इसरो की बात करेंगे तो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि आपका भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका स्थापना की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना है।
जो कि आपका हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एपीजे जो अब्दुल कलाम है वो कौन से वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते थे। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो एपीजे जो अब्दुल कलाम है वो दोस्तों आपके वीणा एक वाद्य यंत्र है, वो उसे बजाना बहुत पसंद करते थे। अपनी युवा अवस्था में वो बजाना सीखे भी थे और अपनी पूरी ज़िंदगी उसे बजाने की प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, तो आपका बीना राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम ही था, एक बार आप लोग रिकॉल मैसेज में बता दीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग देख सकते हैं बिना वाद्य यंत्र बजाते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से बहने वाली जो भारत में सिर्फ दो ही नदियां हैं, दो ही नदियां को तो आपको याद रखना है, एक तापी एक नर्मदा। ठीक है, तो ऑप्शन में तापी दिया गया था या नर्मदा दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप तापी की बात कर लेते हैं, दोनों की बात करेंगे तो तापी जिसकी लंबाई पूरे भारत में 724 किलोमीटर है, भारत की शायद ये आपका 10वां सबसे बड़ा नदी है, क्योंकि ये आपका एक बार CHSL अभी का जो एग्जाम हो रहा है उसी में पूछा गया था किस नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है, तो उसका राइट आंसर तापी था। और तापी आपका एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और निकलती कहाँ से है तो सतपुरा रेंज में बैतूल जिला है, मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो कि पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा भ्रंश घाटी की बात करेंगे तो भ्रंश घाटी एक तराई क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती है या टूट जाती है, वहाँ निर्मित होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस अधिनियम ने केंद्र व प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया था, तो राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत आपका RBI, FPSC, PPSC एंड JPSC की स्थापना हुआ था। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसके साथ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बात करेंगे तो केंद्रों के साथ साथ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सिविल सेवा के पिता के रूप में बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो नींव है प्रशासनिक सेवा की, सिविल सेवा की किसने रखी है, तो ये रखा था आपका वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया था, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल था भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वो आपका 1828 से 1835 तक था। ठीक है, इसी के शासनकाल में जो सती प्रथा है, जो कि कुप्रथाएं थी भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसको जो खात्मा किया था इसी गवर्नर काल में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1829 में। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो आपका जो कार्यकाल है आपका भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1835, ये फ्रेंड्स आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का नहीं, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये कार्यकाल है, इसी के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का खात्मा हुआ था राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। अगर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 2 बार कार्य किए थे। एक इसका कार्यकाल था 1886 से 1893 तक और दूसरा कार्यकाल दूसरा आपका 1805 ईस्वी में ये बनकर आपका गवर्नर जनरल आए थे। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों को बताना था, टॉप 3 राज्यों के बारे में। तो टॉप जो 3 राज्य हैं वो आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आपके बिहार है। ये आपका जो क्रम दिया गया था आपका राइट आंसर था। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 19 करोड़ जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का था, सबसे आबादी वाला राज्य है, जहाँ पर पूरे भारत का 16.51% आबादी निवास करती हैं। इसके अलावा 5 सबसे अधिक राज्यों में आपके महाराष्ट्र सेकंड पर, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल और 5वां पे आपका मध्य प्रदेश था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सांडों की जो लड़ाई होती है जिसे कि जलीकट्टू कहा जाता है, ये आपका जो प्रतियोगिता है किस राज्य में होता है। ठीक है, तो ये जो आपको सांडों की जो लड़ाई है जिसे जलीकट्टू जाना जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक आपका सांड है जो कि दोस्तों आपका एक आदमी है जो कि इससे आपका लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो यही जो लड़ाई है दोस्तों आपका पूछा गया था कि किस राज्य में किया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में ये दोस्तों आपका किया कब जाता है, पोंगल
पोंगल एक पर्व है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, उसी के उत्सव के दौरान ये आपका गेम खेला जाता है, जो कि हर साल जनवरी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो रन है किसका था या किसने मारा था। ठीक है, तो सेकेंड जो फर्स्ट का आपका जो वीडियो हुआ था जिसमें हम लोग चर्चा किए थे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में कि कहाँ हुआ था, मेरा मन किया था कि आपको बता दें कि आपका विराट कोहली ही आपका सबसे ज़्यादा रन जो मारा था वो आपका सबसे ज़्यादा रन मारने वाला खिलाड़ी था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बताए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो आयोजन है आपका होस्ट जो कंट्री था आपका ऑस्ट्रेलिया था, चैंपियनशिप जो विजेता बना था आपका इंग्लैंड था, और रनअप आपका कौन था, पाकिस्तान था। इतना बात का जिक्र हम लोग फर्स्ट के वीडियो में किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था इसका नहीं किए थे, तो विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था तो आनंदी हसरंगा हो जाएगा, जो कि आपका श्रीलंका का था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, तो आपका सैम करन इंग्लैंड का खिलाड़ी था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सरहुल जो फेस्टिवल है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो सरहुल फेस्टिवल की बात करेंगे जिसका जो अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। ये दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है, तो राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। ये झारखंड में कोई एक आदिवासी के द्वारा नहीं मनाया जाता है, विभिन्न आदिवासी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व आदिवासियों का नववर्ष होता है, जिस प्रकार आपका पारसी लोग का जो नवरोज आपका जो नववर्ष है, ठीक है, उसी त्यौहार आपका ये आपका झारखंड का मुंडा हो गया, उराव हो गया, हो आदि जनजाति के द्वारा आपका मनाया जाता है। इसके अलावा झारखंड के अन्य प्रसिद्ध त्योहारों में देखें तो करम या कर्म पूजा, टूसू, ये आपका टूसू पर्व पूछा गया था हाल ही में आपका। इसके बाद भगत पर्व, इसके बाद सोहरा, ये सभी आपके जो त्यौहार हैं झारखंड में ही मनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य को सार्वजनिक सेवाओं और कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश कदम उठाता है। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि यह प्रश्न आपका पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, क्योंकि इसी तरह से जो एक प्रश्न आपका 1935 वाला अधिनियम को देखा गया था वो पूछा गया था। ठीक है, फिर भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर इसको याद रख लीजिए कि आपका अनुच्छेद 50 है जो कि आपका प्रावधान करता है कि सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका को अलग करना है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 51 है वह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है, लेकिन आपका एक अनुच्छेद जो आज पूछा गया था वो आपका आर्टिकल 1 पूछा गया था। ठीक है, आर्टिकल 1 से पूछा गया था आपका कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो दोस्तों आपका आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया यानी कि भारत जो है एक आपका राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के क्षेत्र इसमें शामिल होगा, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपके आज के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक और जो प्रश्न आपका ऊपर छूट गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो कौन सा प्रश्न था। तो वो प्रश्न आपका कि साइटोकाइनेसिस से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया था। इसका ऑप्शन क्या दिया गया था उसका तो मुझे पूरा अनुमान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पूछा गया था, फिर भी हम बताते हैं कि साइटोकाइनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द है आपका कैरियोकिनेसिस जिसका अर्थ होता है नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया जीडीपी माइनस डिप्रेशन, यानी कि जीडीपी में से अगर हम महंगाई को घटा देते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो इसका भी आंसर मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, बाद बाकी आप लोग को इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मालूम होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके और कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं। बाद बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।